तो आओ बच्चों, अभी थोड़ा बहुत टॉपिक रह रहा है, उसे भी देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे का। और जहाँ पर हमें देखना है कि हमने तो अभी तक डिस्कस किया कि किस वजह से हमारी सांस होती है, सांस का रास्ता यहाँ से जा कर के यहाँ तक गया और इधर मुड़ गया। ये तो हमने डिस्कस किया। और ये भी देखा क्यों ये सांस का रास्ता इधर आ गया, सांस सीधी क्यों नहीं गई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि खाना जो हम खाते हैं उसका सिस्टम क्या है। मैंने कहा खाना आपने यहाँ से खाया, जीभ ने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया सलाइवा के साथ। उसके बाद खाना आपका जब यहाँ गया फेरिंग्स में, है ना, यहाँ तक आ गया। फिर आपका खाना फेरिंग्स, ये है ना फेरिंग्स, इस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स, द जगह फेरिंग्स कहलाता है। खाना यहाँ से आगे निकला, तो यहाँ से जब खाना आगे निकला तो यहीं पर आपका ये ऐसा एक चीज होता है जो आपका लटकता रहता है। ठीक है, वो चीज क्या है आपको अगर मैं बताऊं तो जरा आप इसके पीछे वाले सेक्शन में देखो। तो यहाँ पर ये देखो, आपके जीभ जीभ के बिल्कुल पीछे के साइड में कुछ लटक रहा है ना। ये क्या है जो आपको लटकता हुआ सा दिखाई दे रहा है, ये चीज क्या है? आदित्य एक बार जरा देख के बता दो कि रिकॉर्डिंग लगा हुआ है ना। आदित्य पांडे, एक बार जरा देख के चेक कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग का मैंने भी चेक कर लिया, चलो ठीक है। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि अभी हमने डिस्कस करना है कि यस सर। तो अभी तो मुझे ये देखना है कि अभी मैंने डिस्कस करना है कि जो मैं आपको ये स्लाइड बता रहा हूँ, इस स्लाइड में जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब हम खाते हैं तो खाने का ये जो सिस्टम होता है ना, कि खाना यहाँ तक तो आता है, ये बात सबको समझ में आता है। लेकिन यहाँ से बात, खाना जब ये सांस वाला रास्ता इधर से है तो खाना क्यों नहीं यहाँ से जाता, खाना क्यों इधर से जाता है, ये हमने समझना है। ठीक है, कैसे समझेंगे इस चीज को? तो एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। देखो, इसके पीछे वाली स्लाइड में आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है। और यहाँ पर आप ये देखो, ये जो इतना छोटा सा लटक रहा है, ये चीज है क्या बताओ? इसको कोई बताएगा ये चीज क्या है? कोई बता सकता है क्या है ये चीज? किसी को पता है इसका नाम? जल्दी बताओ, किसी को इस चीज का नाम पता है? देखो, इसे हम लोग बोलते हैं यूला, यू वी यू एल ए। इसे हम लोग बोलते हैं यूवोला। इसको याद कर लेना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूवोला बोलते हैं। ठीक है, चलो। देखो, किसी महारथी ने अपना काम कर दिया, लेकिन मैं भी अपना काम कर देता हूँ, लो। तो ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूवोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे यू वी यू एल ए, यूवोला बोलते हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम मुंह में खाना डालते हैं तो खाना जैसे हमने मुंह में लिया, तो ये जो पीछे में यूवोला होता है, ये यूवोला ऐसे तो है, लेकिन जैसे मुंह के अंदर खाना गया, ये यूवोला ऐसे ऊपर में जाकर के पीछे ऊपर आ जाता है। यानी जो ऊपर से सांस वाला रास्ता था, अगर मैं आपको कहूँ सांस वाला रास्ता, तो ये देखो इधर, इसमें अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पर क्या है, जस्ट यहीं पर यूवोला लगा होता है, यहाँ पर ऐसे लगा रहता है। तो जब सांस हम लोग इधर से लेते हैं, सांस वाला रास्ता ये है, तो कहते हैं कि खाना खाते समय जो है क्या होता है कि बोलना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन बताऊंगा। जब हमने खाना यहाँ से लिया, हम खाना खाना स्टार्ट किए, तो हुआ क्या, ये यूवोला जा करके इससे यहाँ पर चिपक गया और खाने की सांस आने वाले रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया, जिसके थ्रू खाना आया और खाना यहाँ से यहाँ निकल के चला गया। समझ में आया? खाना इसोफेगस से होकर के चला गया, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि जो सांस था वो सांस इधर आया था, इस वाया रास्ते पे। किस वाया रास्ते पे? अगर मैं सांस की बात करूँ तो सांस, देखो मैं यहीं से जोड़ता हूँ, सांस ऐसे आ करके और इधर वाया रास्ते से ऐसे चला गया था। ये इधर ही क्यों गया, सीधे क्यों नहीं गया? इसका भी रीजन मैंने बता दिया कि नीचे से जो डायफ्राम है, तो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, जब वो नीचे झुकता है, तो डायफ्राम जैसे ही नीचे झुकता है तो जो फेफड़े होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो गए तो यहाँ से वो एयर को खींचने लग गए, अपने साइड एयर को। यानी जो ये लैरिंग्स था, इस लैरिंग्स में कस के अंदर के साइड एयर को मंगाया जा रहा है। जो किससे मंगाया जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम, या फिर कह लो फेफड़े की वजह से। और कहाँ से मंगाया? इस नाक को ऑर्डर दिया गया कि तुम मुझे एयर दो। तो एयर जैसे ही अंदर आया तो ये काम हुआ।
ठीक है। इसलिए यहाँ से क्या हुआ, अगर आप एक कुरकुरे फॉर एग्जांपल, ऐसा तो हो नहीं सकता पॉसिबल, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुरकुरे के पैकेट डाल दो और यहाँ से हवा अपने साइड खींच रहा है, आगे भी रास्ता है लेकिन हवा इस साइड बह रही है, तो कुरकुरे का पैकेट किस साइड जाएगा, इसी साइड तो जाएगा। इसलिए ये एयर जब अंदर से मंगाया जा रहा है तो एयर पूरा आती है और यहाँ से यहाँ चली जाती है, इस साइड नहीं जाती। ये बात आपको क्लियर। तो जब आपकी बात हुई खाना खाने वाला सिस्टम, तो खाना खाने वाला सिस्टम में यहाँ पर जो युवोला था, ये युवोला क्या हो गया, ऊपर जाकर के यहाँ पर अटैच हो गया। यहाँ पर युवोला अटैच हो गया तो खाना आया, यहाँ से खाना ऐसे सीधे आया, सीधे आकर के यहाँ पर इसोफेगस से होता हुआ नीचे चला गया। बोलो। अच्छा, एक चीज और सर, ये नीचे गया तो गया ठीक है, अगर मान लिया आपने बता दिया हवा वाला केस, लेकिन हो सकता है हमने खाना बहुत ज्यादा खा लिया हो, तो खाना यहाँ पर भरा और यहाँ से आके थोड़ा बहुत तो इधर आ सकता है सर। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या है, खाने में वेट होता है, इस वेट के कारण ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है इपिग्लोटिस, है ना। ये इपिग्लोटिस क्या होता है, यहाँ से खाने के वेट के कारण यहाँ पर जाकर के ऐसे नीचे की तरफ झुक जाता है। जैसे ही ये नीचे की तरफ झुका, फिर खाना यहाँ से होता हुआ एज इट इज इधर निकल जाता है। फिर सर कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमें खांसी आ जाती है। आपको खाना खाने का सिस्टम समझ में आया और सांस लाने वाला सिस्टम अच्छा समझ में आया, किस तरीके से सांस हम लोग लेते हैं। फिर कह रहे हैं सर ईसोफेगस में जो सांस नहीं जा पा रही है, इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि लैरिंग से कस के डायफ्राम के थ्रू क्या किया जा रहा है, एयर को मंगाया जा रहा है, उधर से प्रेशर बन रहा है, तो इसलिए एयर भी उधरी तरफ मूव कर जाती है। सर फिर हमें ढांस क्यों आती है, ढांस कहने का मतलब कभी कभी आप खाना खाते रहते हो, खाना खाते खाते आप खांसने लग जाते हो, जब आप बोलने की कोशिश करते हो तो आप खांसने लग जाते हो। देखो ये चीज मैंने आपको बताया, ये चीज क्या है, ये चीज जो है आपका, ये है क्या मैंने बताया था, वोकल कॉर्ड्स बताया था, वीसी मैंने लिखा था यहाँ पर ना, वोकल कॉर्ड्स लिखा था। ये क्या होता है सर, जब इसको ना कोई एक पर्दा है, मान लो एक पर्दा टाइप का है, इस पर जब एयर आती है ऐसे लड़ती है, तब जाकर के ये पर्दे में से आवाज़ निकलती है। यानी जब हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ से आवाज़, यानी इस पे जो है उधर से जो एयर आ रही है नाक के थ्रू, इधर से भी जा रही है, और हम लोग भी इधर से भी अगर एयर जाए, या तो एयर इधर से जाए या तो इधर से जाए, कैसे भी जाए ये बोल पड़ेगा। तो एक वो है ना सॉन्ग, ब्रीथलेस सॉन्ग है, जिसे अभी मैंने नाम लिखा था, शंकर महादेवा ने गाया था। उस ब्रीथलेस सॉन्ग में कहा जाता है सांस नहीं ली गई, सांस ली नहीं गई तो सांस निकाली गई होगी जरूर है, क्योंकि जब तक यहाँ से अंदर बाहर सांस का आना जाना नहीं होगा, या तो बाहर बाहर ही जाए या तो अंदर अंदर ही जाए, किसी भी कंडीशन में इस पर्दे पर एयर टकराए, अगर एयर नहीं टकराती है तो आवाज नहीं निकलेगी। तो शंकर महादेवा ने क्या किया था, यहाँ से एयर को भेजा था, ऐसे वो बाहर निकाल निकाल करके गाने को उन्होंने गाया था, अंदर की तरफ सांस नहीं लिया था जैसा जनरली होता है। ठीक है। तो शंकर महादेवा ने क्या किया था, सांस को यानी अंदर से एयर को बाहर भेजा था उन्होंने। इस तरीके से भी ये ड्रम हिलेगा, ड्रम हिलेगा तो ये ड्रम बजेगा। बात समझ में आई। बोलो क्यों ये किस तरीके से ऐसा ये सिस्टम हो रहा है, शायद समझ में आ गया होगा, है ना। जब ये ड्रम हिलेगा तो ये ड्रम बजेगा। शंकर महादेवा ने जो ब्रीथलेस सॉन्ग गाया है, आप लोग सुनिएगा उसको, एक सांस में पूरा कहते हैं गा दिया उन्होंने, इसी वजह से हुआ है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कभी कभी हमारे साथ खाना खाते खाते हमें खांसी क्यों आती, क्योंकि उस समय देखिए मैंने बताया यहाँ से जैसे ही हमें अगर मतलब कुछ बोलना है तो यहाँ पर एयर का आना जरूरी है, लेकिन मैंने बताया जब हम खाना खाते हैं तो खाना यहाँ पर आता है तो भारी होने के नाते ये इसे बंद कर देता है, और ये वाला सिस्टम जो है ऊपर में चिपक जाता है, यहाँ पर जो युगुला होता है, युगुला आके यहाँ पर ऐसे चिपक जाता है, जिसके थ्रू खाने को जाने में कोई दिक्कत नहीं, खाना आसानी से इसोफेगस से होता हुआ नीचे चला जाता है। लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसी कहानी है जहाँ पर हमें खांसी आता है। देखिए उस केस में क्या हुआ, उस केस में आपने जो खाना मुंह में रखा है इसे पेट में जाना है इसोफेगस के रास्ते के थ्रू, ये देखिए ये इसोफेगस है नीचे में, इसोफेगस के थ्रू इसे नीचे जाना है। तो आपने साथ ही साथ खाना खाते खाते आप बोल भी पड़े, जैसे ही आप बोल पड़ेंगे तो यूवोला से जो मतलब यूवोला यहाँ पर जाकर अटैच हुआ है, तो यूवोला से एयर यहाँ से सांस जो है नीचे आएगी। बोल पड़ने का मतलब क्या, यहाँ से एयर जो है मंगाई जा रही है, तो जैसे ही एयर मंगाई जा रही है तो यहाँ से एयर यूवोला हट जाएगा, एयर भी यहाँ पर आई, खाना भी यहाँ पर साथ में गया, दोनों टकराए, तो यहाँ से खाना गलती से इधर चला जाएगा। जब आप खाना खाते खाते बोल देते हैं तो दोनों का जब यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा, फेरिंग्स में तो दोनों मिलते हैं, तो जैसे ही मिलेंगे, है ना,
तो ये एयर भी साथ में आ रहा है और खाना भी। तो गलती से खाना अगर इधर आ गया, तुरंत जो है खांसी आ जाती है और खाने को इधर फेंक दिया जाता है वापस से, है ना, कि खाने का रास्ता इधर है, इधर नहीं है, इसलिए ये सिस्टम होता है। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि हमें खांसी क्यों आती है। ठीक है, चलो आओ थोड़ा बहुत और रह रहा है सिस्टम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने बता दिया। ओवल कैविटी लीड्स टू ए शॉर्ट फेरिंग्स, मैंने बता दिया फेरिंग्स क्या है ना। फेरिंग्स में सांस का खाने का दोनों का ही मिलना होता है। द एसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स, मैंने बताया फेरिंग्स क्या है, ट्रैकिया क्या है, बिल्कुल बता दिया। कहाँ यहाँ पर देखिए सारा कुछ द सॉलिड फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप और द एसोफेगस, मैंने बताया था एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, है ना, पाइप कह लो, मैंने कहा था वही चीज है। फिर यहाँ पर कहा है द एसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टेरिटी, है ना, पासिंग थ्रू द नेक थ्रोक्स एंड डायफ्राम द लीड्स टू एडजस्ट से बैग लाइक स्ट्रक्चर कार्ड स्टमक। देखो ये जो मैंने बताया ये चीज, ये चीज यहाँ पर जो लैरिंग्स होता है, ये लैरिंग्स जा करके आगे अटैच होता है किससे, फेफड़े जो मैंने ये, हाँ फेफड़े से। लेकिन जो ईसोफेगस होता है, ये ईसोफेगस आगे जा करके अटैच होता है किससे, ये स्टोमच में जा करके मिल जाता है। ईसोफेगस का कुछ काम नहीं है, देखो यही है आपका ईसोफेगस यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि आवाज वगैरह सब कुछ जा रही है ना, बताते रहा करो एक आध बात। देखो ये जो है यहाँ पर देखो, इस एसोफेगस का कुछ काम नहीं है, यही देखो ये लिखा है ना ओसोफेगस, इसका ओसोफेगस या इसे भी कह देते हैं ईसोफेगस, इसका कोई काम नहीं, सिंपल सी एक पाइप है जो खाने को ले जाकर कहाँ तक देती है, पेट तक पहुँचा देती है, यानी हमारे स्टोमक तक पहुँचाती है, माउथ से लेकर के स्टोमक तक इस खाने को पहुँचाने का काम किसका है, ईसोफेगस का है। ठीक है, चलो फिर कहते हैं सर ये जो ईसोफेगस है मतलब बिल्कुल साधारण सा काम है इसका, और कुछ ज़्यादा इसका यूज नहीं है। अच्छा, इसी के ऊपर यहीं पर कह रहे हैं, ये देखो ये चीज़ जो है ये ऐसा डायफ्राम देखो इसी के पेट के ऊपर लगा है, तभी कहते हैं आप कितना भी खाना खा लो सीना निकल के आपका बाहर नहीं आएगा, पेट आता है बाहर, लेकिन किसी भी कितने भी खाना खा लो सीना बाहर नहीं आएगा, क्योंकि डायफ्राम के नीचे में हमारा स्टोमच है। ठीक है, ये स्टोमच फूल के बाहर हो जाता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये डायफ्राम बाहर नहीं आ पाता है। फिर कह रहे हैं खाने को गटकने का भी काम यही करती हैं, अगर मतलब इनके अंदर समझो ऐसा हो जैसे केचुआ चलता नहीं, ऐसे ऐसे अपने शरीर को मोड़ मोड़ के केचुआ चलता है, कुछ ऐसा ही होता है कि जब इनके अंदर खाना आता है, ये खाने को ढकेल के ढकेल के यहाँ तक लेकर के आते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर क्या होता है सर, कुछ और भी चीजें हैं। यहाँ पर क्या होता है, हाँ ये देखो यहाँ पर एक ऐसा गोल गोल सा कोई चीज लगा है, इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस स्पिंचर। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस स्पिंचर। इस ईसोफेगस को स्पेलिंग उधर देख लेना आप लोग, क्या लिखा है, SPINTUR, इसे हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस स्पिंचर। सर ये क्या करता है, जब उधर से खाना आ जाता है तो यहीं पर ईसोफेगस स्पिंचर ऐसे लगा रहता है ना, ये बंद हो जाता है। तो खाना आ गया अंदर में, खाना सारा भर गया, खाना भरने के बाद ये बंद हो जाता है ताकि खाना जो है ऊपर ना जाए। सर जब खाना ऊपर नहीं जाएगा तो खाना इसके अंदर में अच्छे से मिक्स मार्क्स हो जाएगा। सर तो खट्टी ढकारे कैसे आती हैं और हमें उल्टी कैसे होती है, इसका मतलब वो ये चीज़ तो ओपन रहता होगा उस केस में। जी बिल्कुल, स्पिंचर जो हमें देखो होता क्या है कि हमारे पेट में अगर हमें हमने खाने का टाइम डिसाइड कर रखा है, मतलब आदत है हमारे स्टमच को सही समय पर खाना लेने की, हम नहीं देते हैं गलत करते हैं, लेकिन इसको आदत है सही समय पर खाना खाने की। तो अगर किसी कारण हमारे मतलब समय पे मान लो 2 बजे हम लोग खाना खाते थे, लेकिन आज 2 बजे मुझे खाना नहीं मिल पाया, तो हमारे पेट में क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज होता रहता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि एक कहानी सुना होगा आप लोगों ने कि एक घंटी बजा बजा करके कुत्तों को, मतलब कुत्ता है कोई, उसको खाना दिया जाता था, एक दिन घंटी नहीं बजाया गया तब भी कुत्ते के मुंह से लाल टपक पड़ी, है ना, कि बस अब खाना मिलना है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम होता है, जब हमें पता है कि 2 बजे हमें खाना मिलना है और 2 बजे खाना नहीं मिला, तो भी हमारे स्टोमच से क्या होता है, HCl रिलीज होने लगता है, हमारे स्टोमच से HCl रिलीज होने लगता है। और वो क्या होता है फिर उस समय क्या होता है कि ये जो हमारा स्पिंचर है ये नीचे की तरफ रहता है, और ये HCl जो है थोड़ा सा निकल के बाहर की साइड आ जाएगा, जिससे हमें खट्टी खट्टी डकारें निकल के आती है।
ये चीज़ बिल्कुल उल्टी में भी होता है ना। ये स्पिंचर दबा रह जाता है, स्पिंचर से कुछ लेना देना नहीं है। स्पिंचर तभी बैठता है जब खाना वो उस पे आता है तो वो नीचे झुक जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो किसी गतिविधि के कारण भी क्या होता है, जब पेट और खराब रहता है तो स्पिंचर नीचे दबा रहता है। दबा है तो ये ऊपर में जो है ढकार वगैरह उल्टी वगैरह सब कुछ ऊपर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी हैं जो फटाफट देखते हैं हम लोग, है ना। रुको, थोड़ा सा और चीज़ है। अच्छा, ये देखो जीभ। जीभ के ये बिल्कुल ये जो फ्रेनलम जो मतलब ऐसे अगर आप जीभ करोगे तो नीचे में एक आपके नीचे लंबी सी एक तारनुमा संरचना दिखाई देती है आपको ना, एक पाइप जैसी तारनुमा मतलब थ्रेड्स लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। देखो यहाँ पर स्पेलिंग लिखा है, इसको आप लोग याद कर लो, क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। हिंदी में भी देख लो, यहाँ देख रहे हैं फ्रेनुलम, इसे हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। ये जीभ के पीछे में एक सिस्टम हमारे लगा रहता है। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा बड़े बड़े डिस्प्ले में आ गए, है ना। तो यही कह रहा हूँ कि आज का जो भी ये चीज़ था, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ो, और पढ़ करके अगर मतलब कोशिश करो कि एक नोट्स प्रॉपर बनाने की, उस नोट्स में इन सारे डाटाज को याद कर लो। इतना डिटेल में बुक भी पढ़ लोगे तो शायद नहीं समझ में आएगा। जिस तरीके से मैंने सांस वाला और जिस तरीके से मैंने खाना खाने का सिस्टम बताया, ईसोफेगस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सब चीज़ों का काम बताया, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे विजुलाइज मतलब करके पढ़ रहे हो तभी समझ में आना है, नहीं तो वैसे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करो वीडियो को अच्छे से समझने का। और हाँ, भेज दिया करो यूट्यूब पे जाने के बाद, इसको लोगों को भेज दिया करो, लोगों से कहा करो कि सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आगे से कोशिश में यही हूँ कि यूट्यूब पे आऊँ। कुछ मैं चाह रहा हूँ फ़ोन से आना होता तब तक आ गया होता, लेकिन फ़ोन से क्या लिखने का काम नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे आऊँगा, जिससे क्या होगा, और लैपटॉप से ही आऊँगा, जिससे होगा लिखने वगैरह का दिक्कत ना हो, मैं लिख सकूँ आराम से। वरना जितनी देर मैं लिखूँगा उसमें, उतनी देर मेरी फ़ोटो नहीं दिखाई देती उधर पे, तो इंटरेक्शन नहीं बन पाता है ना। तो इंटरेक्शन बन पाए इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं अगली बार से या फिर उसके नेक्स्ट टाइम से सोच रहा हूँ यूट्यूब पे आने के लिए, वहीं पर पढ़ाऊँगा। तो जिसको भी वीडियो भेजो बोलो सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिक उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, चाहे वो मेरे कॉन्टेक्ट में हो या ना हो। ठीक है, तो लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें, अब बढ़ाए। ठीक है, तो ठीक है, आज का टॉपिक बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक बार नेक्स्ट लेक्चर में।